डॉक्टर अंबेडकर जयंती एवं भीम नगरी को सफल और भव्य बनाने के लिए मीटिंग और प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें भीम नगरी नागपुर के दीक्षा भवन के स्वरूप में सजेगी। भीम नगरी केंद्रीय कमेटी के पदाधिकारी एवं सदस्य समय पर पहुंचे। होटल किरणदीप, माल रोड, प्रतापपुरा, आगरा आयोजित की गई डॉ. भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती आवास विकास कॉलोनी पर साजेगी। डॉक्टर अंबेडकर जयंती शोभा यात्रा इस वर्ष 14 अप्रैल की शाम को शहर में निकलेगी और 15 से 17 अप्रैल तक आवास विकास कॉलोनी के सेक्टर -11 के मैदान में भीम नगरी के दीक्षा भूमि महल पर कार्यक्रम होंगे। आगरा में पहली बार 15 अप्रैल को भीम नगरी का उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भीम नगरी का उद्घाटन करेंगे। भीम नगरी में मुख्य प्रवेश द्वार सांची के स्तूप के स्वरूप का होगा। भीम नगरी के महल को बनाने के लिए कलकत्ता से 80 से अधिक कारीगर आगरा पहुंच रहे हैं। महल 60 फीट ऊंचा और 120 फीट चौड़ा होगा। महल के आगे जमीन से 6 फीट ऊंची, 100 फीट लंबी और 50 फीट चौड़ी स्टेज बनाई जाएगी। इसके आगे 2 फव्वारे और सजावट के लिए पुष्प गमले लगाए जाएंगे, जिसमें मुख्य संरक्षक विधायक डॉ. जी.एस. धर्मेश, पूर्व विधायक कालीचरण सुमन, सुनील चित्तौड़, पूर्व एमएलसी धर्म प्रकाश भारतीय, केंद्रीय भीम नगरी समिति के मुख्य संरक्षक एडवोकेट करतार सिंह भारतीय, अध्यक्ष धर्मेंद्र सोनी, महामंत्री श्याम जरारी। करतार सिंह भारतीय, अध्यक्ष धर्मेंद्र सोनी, महामंत्री श्याम जरारी, कोषाध्यक्ष राजू वर्मा। पर डॉक्टर रामजीलाल, हाकिम सिंह, आर.एन. सिंह, जेपी सिंह, राजेंद्र टाइटलर, सुरेश बाबू सेहरा, अजेंद्र सिंह सूर्या का अम्बेडकर जयंती का ये कार्यक्रम बहुत धूमधाम के साथ होना है। इस वर्ष शोभा यात्रा में काफ़ी झांकियाँ निकल के आएंगी, जिनसे स्पष्ट कह दिया गया है कि राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत झांकियाँ ही होनी चाहिए। ऐसी झांकी कोई नहीं होनी चाहिए जो किसी पॉलिटिकल पार्टी को, किसी के धर्म को, किसी के समाज को नुकसान पहुंचाने वाली हो या उसके विरोध में हो। ऐसी कोई झांकी नहीं होगी। पूरी शांतिपूर्ण तरीके से हमने शोभा यात्रा में शामिल रहेंगे। लाखों लोग शामिल होंगे, प्रशासन का पूरा सहयोग रहेगा। और इस वर्ष क्योंकि मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी आ रहे हैं, इसलिए हम लोगों में ज़्यादा ऊर्जा है, ज़्यादा काम करना चाहते हैं, ज़्यादा मेहनत से काम कर रहे हैं। इसलिए भीम नगरी का ये और शोभा यात्रा का ये आयोजन बहुत ही अच्छी तरीके से होना है। और अपने सभी साथियों से निवेदन कर दिया है कि हम शांति व्यवस्था बनाए रखें। और इस बार प्रशासन से हमारा विशेष अनुरोध है कि प्रशासन आज के हालात को मद्देनजर रखते हुए, आज की परिस्थितियों को देखते हुए और अधिक सचेत होना पड़ेगा और ज़्यादा विशेष ध्यान रखना पड़ेगा शांति व्यवस्था का, और ज़्यादा सुरक्षा व्यवस्था करनी पड़ेगी। इस बार हम सब आगरा के लोग शामिल हों, यही इस बार हम लोग 30वीं भीम नगरी बनाने जा रहे हैं। भीम नगरी का जो मंच है, जो उसको स्वरूप दिया है, वो नागपुर की दीक्षा भूमि के ऊपर दिया है। 14 अक्टूबर को बाबा साहब ने 5 लाख अपने अनुयायियों को लेकर बहुत धर्म ग्रहण किया था। उसी का स्वरूप इस बार बनाया जा रहा है दीक्षा भूमि का। 15 तारीख को जैसे हमारे आदरणीय विधायक जी ने बताया कि मुख्यमंत्री आ रहे हैं योगीनाथ जी, तो इस बार मंच का 15 तारीख को उद्घाटन होगा। सामाजिक कार्यक्रम होंगे, धार्मिक कार्यक्रम होंगे और विशाल पब्लिक आएगी। तो मुख्यमंत्री आ रहे हैं। 16 अप्रैल को जो हर वर्ष हम लोग जो है सामूहिक शादी करते हैं, दहेज रहित शादियाँ होती हैं, बौद्ध पद्धति से शादियाँ होती हैं। करीब हजारों शादी अब तक हम करा चुके हैं। इस बार भी हमारा 101 शादी का टारगेट है। 101 शादी हम लोग 16 अप्रैल को करेंगे। 17 को हमारा समापन होगा। 17 को ही 2026 में जो भीम नगरी कहाँ बननी है उसकी घोषणा होगी। और 26 को भी हमारे एक सामाजिक कार्यक्रम होंगे। उसके साथ साथ जो हमारे मेधावी छात्र छात्रा हैं उनको सम्मानित किया जाएगा। और समाज में जो धार्मिक भावना से अपना काम करते हैं, बड़े व्यापारी हैं और समाज के काम में हमेशा आगे की अग्रणी भूमिका रहती है उनको जो है सम्मान किया जाएगा। तो ये हमारे कार्यक्रम होंगे, 3 दिन के कार्यक्रम होंगे।
जैसे आप लोगों को पता है कि 14 को तो शोभा यात्रा निकलती है और वो भी बहुत विशाल और लाखों लोग सम्मिलित होते हैं। मैं आगरा वासियों से सबसे अपील करूँगा कि 14 को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए और जो हमारा टारगेट है 100 से ऊपर झांकियाँ आ रही हैं वो भी ज़्यादा से ज़्यादा झांकियाँ लेके आए। 34वीं भीमनगरी 30वीं भीमनगरी आवास विकास कॉलोनी सेक्टर 12 में इस बार आयोजन हो रहा है और इस भीमनगरी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी उसमें पधार रहे हैं और वो भीमनगरी के कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। और इस भीमनगरी की वजह से आसपास में लगभग 2.5 करोड़ की लागत से नगर निगम के द्वारा विकास कार्य कराए गए हैं, बिजली विभाग के द्वारा भी काम कराए गए हैं और ADA और आवास विकास की तरफ से ये कार्य जो वहाँ पर हुए हैं तो ये विकास की दृष्टि से ही ये अलग अलग स्थानों पर भीमनगरी का आयोजन होता है। तो वहाँ की क्षेत्रीय जनता काम विकास नहीं हो पाते हैं, इस वजह से राज्य विकास कर रहे हैं। क्या महत्वपूर्ण कार्य किए जा रहे हैं आयोजन को भव्य और दिव्य बनाने के लिए? इस बार जो हमने जो भीमनगरी की है सेक्टर 11 आवास विकास में भी और केंद्रीय कमेटी का हमेशा से यही रहता है जो भीमनगरी पिछली लगी है आने वाली भीमनगरी उससे भी श्रेष्ठ बने। इसीलिए वहाँ की भीमनगरी का स्वरूप है नागपुर का जो बाबा साहब की भूमिका है उसका हमने प्रारूप लिया है। और उस भीमनगरी का जैसे कि आप लोगों को मालूम ही है कि योगी आदित्यनाथ जी उसका उद्घाटन करने आ रहे हैं। पहले ही पूर्व में ही काफ़ी लोग आ चुके हैं, बहन जी भी आ चुकी हैं, इसमें राजनाथ सिंह भी आ चुके हैं, पूर्व प्रधानमंत्री वी सिंह भी आ चुके हैं। भीमनगरी लगाने का हमारा मेन उद्देश्य यही था कि बाबा साहब की विचारधाराओं को आगे तक ले जाना, उसके साथ साथ जो विकास कार्य नहीं होते हैं वो विकास कार्य सरकार के माध्यम से कराना। वो भीमनगरी हम उसी जगह देते हैं जहाँ खास तौर से मलिन बस्तियाँ होती हैं, विकास कार्य नहीं होते हैं। इस बार कितनी मलिन बस्तियों को उसमें शामिल किया गया? जिस तरह से हमें वहाँ विकास कार्यों की जरूरत उम्मीद थी, विकास कार्य ऊँट के मुँह में जीरे की बराबर 11 करोड़ के हम लोगों ने काम दिए थे, उसमें मलिन बस्तियों को भी जोड़ा गया था और करीब 8 पार्क हमने दिए थे। उस पार्क किसी में भी काम नहीं हुआ, मात्र 2 करोड़ 32 लाख के काम है। नहीं तो कार्य भी तो सेक्टर 16 में ही हो रहे हैं, जहाँ भीमनगरी सज रही है उसके आसपास तो कोई कार्य ऐसे दिख भी नहीं रहे। नहीं ऐसा नहीं है, काफ़ी जगह है, लेकिन जहाँ उस जगह कुछ जगह ऐसी रह गई हैं जितना हम लोग अपने माध्यम से करा सकते हैं काम, उसमें अभी नगर निगम 2 करोड़ 32 लाख में अपनी पीठ थपथपा रही है। यानी कितने बड़े हमने काम कर दिए, कितने बड़े ये दलितों वंचितों पर हमने एहसान कर दिया है। जबकि और भी काम होते रहे, पहली सरकारों में 133 करोड़ के काम होते रहे हैं। मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मैं कह रहा हूँ, जिस तरह से भेदभाव नगर निगम ADA ने किया नहीं होना चाहिए। इससे पहले वहाँ जनकपुरी लगी है, वहाँ 6 करोड़ के काम हुए हैं कम से कम। क्या बाबा साहब देश के संविधान निर्माता हैं? क्या उनके अनुयायियों के लिए अब 2.25 करोड़ के काम? इस तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये हम आपके चैनल के माध्यम से कह रहे हैं। इन प्रभावों को आगे के जो भी लगे भीमनगरी उसमें ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक।